नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरवंश सर और आपका स्वागत करता हूं बिल्डियन क्लासेस में। जैसे कि हमने कल दो क्लास में मैंने पहला क्लास में हमने केवल और केवल चैप्टर के नाम जाने और उसमें क्या क्या पढ़ना, केवल 2 अध्याय का हमने बताया कि क्या क्या पढ़ना है उसमें। फिर कल का वीडियो में हमने कल क्लास 10 का गणित अध्याय 1 का वास्तविक संख्या में पहले अंक भी पढ़ा दिए और संख्या भी पढ़ा दिए। संख्या किसे कहते हैं? अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। और संख्या के हमने 2 प्रकार भी पढ़ा दिए, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या को ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आप एक लिख देते हैं एक बार। हमने कल संख्या का 2 टाइप्स पढ़ लिए, जैसे कि हमने संख्या का 2 प्रकार पढ़ लिए। संख्या का कल हमने प्रकार पढ़ लिए। संख्या का प्रकार, संख्या का प्रकार एक हमने बताया वास्तविक संख्या, एक हमने बताया वास्तविक संख्या। और एक काल्पनिक संख्या, एक हमने पढ़ा काल्पनिक संख्या। ये सभी हमने पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं और हम पढ़ा दिए हैं। ये सभी काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, काल्पनिक संख्या वैसी संख्या कहते हैं यदि कोई भी संख्या माइनस में आ जाए, रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर माइनस में आ जाए तो वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। और काल्पनिक संख्या को छोड़ शेष सभी कहलाता है वास्तविक संख्या। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार सभी को एक नज़र में देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा संख्या, फिर हमने संख्या का पढ़े प्रकार। संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक वास्तविक संख्या, दूसरा अवास्तविक या काल्पनिक। अवास्तविक अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। जो काल्पनिक नहीं होगा वही वास्तविक होगा। हमने काल्पनिक और वास्तविक दोनों देख लिया। बस देखना, वास्तविक संख्या का प्रकार होता है और काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है। यानी एक तरह से देखा जाए, संख्या का जब शादी हुआ उसको 2 बच्चा, फिर एक बच्चा को ना, फिर 2 बच्चा, और 2 बच्चा का नाम क्या हो जाएगा? पहला तो मेरा हो जाएगा क्या? वास्तविक संख्या को भी कितने बच्चा है? 2। एक इसका तो कोई बच्चे नहीं है, इसका तो कहानी खत्म। बस हमको काल्पनिक संख्या बस जानना है, इसमें इसका अध्ययन है 11th 12th में, इधर नहीं। तो हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल। वास्तविक संख्या को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक मेरा रेशनल नंबर और एक मेरा इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी इसलिए पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि आप जब मैट्रिक के बाद जाएंगे ना तो आपको अधिकतर अंग्रेजी का ही जरूरत पड़ेगा। तो इसका हिंदी भी लिख देते हैं, क्योंकि हम तो बिहार बोर्ड का पढ़ा रहे हैं। इसका हिंदी हो जाएगा परिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और इसको बोलेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सबसे पहला नंबर संख्या किसे कहते हैं? अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। संख्या के कितने प्रकार होते हैं? संख्या के 2 प्रकार होते हैं, एक रियल नंबर वास्तविक संख्या, एक इमेजिनरी नंबर अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला रेशनल नंबर, दूसरा
इरेशनल नंबर। समझे कि नहीं समझे? समझ आएंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये केवल हम एक नज़र में, वन शॉट में केवल समझेंगे, क्योंकि अब तक में हमने इनका भी परिभाषा बता दिया, इनका भी परिभाषा बता दिया, इनका भी बता दिए हैं। अब इन दोनों का बचाव, इन दोनों को बताने से पहले ना एक संख्या और आ जाएगा, वो है इंटीजर्स, जिसको कहते हैं पूर्णांक। मेरा वीडियो का क्वालिटी में कमी आ सकता है, मगर मेरा पढ़ाने का क्वालिटी में कभी कमी नहीं आ सकता है। तो देख लेते हैं हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक नजर में बस इसको समझना है, इसका डिफिनेशन बताएंगे, इसका एग्जाम्पल बताएंगे। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं। हमने अभी बताया क्या, संख्या के बारे में बताए थे कि जो मेरा काल्पनिक नहीं होगा वही मेरा वास्तविक होगा। अगर यदि किसी भी संख्या के पहले, यदि किसी भी संख्या के पहले रूट के अंदर माइनस में आ जाए, यदि किसी संख्या में माइनस के साथ रूट हो या वर्गमूल लगा हो, तो उसको हम बोलेंगे, जैसे कि संख्या हमने बता दिया, अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। अगर यदि नहीं समझ रहे तो मेरा पहला वीडियो अवश्य देखे जा करके। तो जैसे देखिए, मान के चलिए ना, हम लिख देते हैं 25। 25 की पहले यदि माइनस लग गया और ये वर्गमूल हुआ, आपका करनी वर्गमूल हो गया। यदि माइनस में कोई संख्या, माइनस पर अगर यदि वर्गमूल का चिन्ह आ जाए, वर्गमूल का चिन्ह यदि आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। आगे बस इतना याद रखना है। और यदि माइनस में अगर यदि केवल और केवल इसी 25 को रूट के साथ नहीं लिखेंगे, केवल -25 लिख दिए ना, ये मेरा कहलाएगा वास्तविक। प्लस 25 लिख दिए ना, ये मेरा कहलाएगा वास्तविक। रूट 25 भी लिख देंगे ना, प्लस में लिख देंगे, तो भी मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वास्तविक। एनी समस्या? नो समस्या। चलो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे, ये क्वेश्चन है मेरा, बस एक क्वेश्चन, इसमें से कौन काल्पनिक संख्या है? इसमें से कौन काल्पनिक संख्या है? इसमें से कौन काल्पनिक संख्या है? बस आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दे रहे हैं आपको 2। ऑप्शन बी दे रहे हैं आपको -2। ऑप्शन सी हो गया -2। ऑप्शन डी दे रहे हैं आपको 4। तो आपको बताना है केवल वास्तविक संख्या, सॉरी काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? क्या बोला? सॉरी, इसमें से कौन काल्पनिक संख्या, अच्छा को दिख दिया नहीं, इसमें से कौन काल्पनिक संख्या है? तो आपका जवाब आएगा क्या? वो है -√2 B4 बड़की बहू, B4 बड़की बहू या बड़की भोजी। तो आपका क्या ऑप्शन क्या आना चाहिए? B4 बड़की बहू, यानी कि ऑप्शन बी आएगा, √2 आएगा। हमको ना हर एक 4 देते हैं तो थोड़ा कोई दिक्कत, उससे कोई दिक्कत, क्योंकि रूट में भी ले लेते तो अच्छा रहता। तो लेकिन हाँ, एक बात, हम केवल काल्पनिक का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? केवल काल्पनिक संख्या का बात कर रहे हैं। तो अब देखेंगे क्या, बस हमको ना इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ेंगे, अब देखना हमको क्या है, रेशनल, इरेशनल, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये किसका बच्चा है?
वास्तविक संख्या का। किसका प्रकार है ये? वास्तविक संख्या का। क्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं मालूम है? नहीं है? अच्छा है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो काल्पनिक नहीं है वही वास्तविक होगा। वैसी संख्या जो काल्पनिक नहीं हो वही वास्तविक संख्या है। ठीक है, कौन होगा? अब देखते हैं आगे। हम तो कल यहाँ तक पढ़ा दिए और वीडियो भी अपलोड कर। एक बात और बता देना चाहते हैं, फेसबुक पर ना ज़्यादा लंबा वीडियो ना अपलोड नहीं हो पाता है, तो हम इन सभी वीडियो को इनका फुल जो मेरा क्लास 10 का अध्याय 1 का वास्तविक संख्या का जो आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको अपना YouTube चैनल का नाम बता देते हैं, @Brilliant, BRILLIANT। बी को बढ़ के रहने देना है, @ ए दे करके घुमा हुआ है, @Brilliant क्लासेस, बाकी सभी स्मॉल, ब्रिलियंट क्लासेस। फिर श्रवण लिखना है, S बड़ी SHRAWAN, श्रवण, सारा कुछ स्मॉल में ही। यही मेरा YouTube चैनल है। आप सभी जा करके यहाँ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम आगे की बात बढ़ते हैं। बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फेसबुक पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। यूट्यूब पे फेसबुक अपेक्षा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या का प्रकार। हमने वास्तविक संख्या तक पढ़ लिया था, तो हम इसको ना मिटाते हैं। कपड़ा कपड़ा नहीं, कपड़ा दो उधर से। लिखते हैं बस इतना, फिर से इसको एक नज़र में देख लेना है। तो हमने संख्या भी देख लिया, संख्या का प्रकार भी देख लिया, और हमने वास्तविक संख्या भी पढ़ लिया। काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार नहीं, वास्तविक संख्या का प्रकार होता है। इसलिए क्वेश्चन लिखना है आप, टाइप ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का हिंदी क्या होता है? सॉरी, टाइप्स ऑफ रियल नंबर, इसका हिंदी लिखेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या का प्रकार, वास्तविक संख्या के प्रकार। तो हमने वास्तविक संख्या के डिफिनेशन में हमने पहला वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, सारा कुछ बता दिया हूँ। बस आगे बढ़ रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ रियल नंबर देखना। आप टाइप्स ऑफ रियल नंबर लिखना है, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एक चीज हम फिर मिस कर रहे हैं। क्या? हमको पूर्णांक बता देना चाहिए था, क्योंकि इंटीजर समझना बहुत जरूरी। इसको इधर ही रहने देते हैं। आप इनसे पहले इंटीजर्स का डिफिनेशन अवश्य लिख लें। इंटीजर्स बता देना चाहेंगे एक बार वन शॉट में, INTEGER। इंटीजर किसको कहेंगे? इंटीजर किसको कहें? एक मिनट, हम इसको रहने देते हैं, हम यही पे अच्छा से बता देना चाहेंगे। एक बार संख्या का प्रकार, पहले वास्तविक संख्या के प्रकार जानने से पहले जान लेते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं। पहले इंटीजर्स के बारे में जान लेते हैं ताकि हम वास्तविक संख्या को अच्छे से समझा पाए। तो सबसे पहला नंबर लिखना है हमको, क्या? इंटीजर्स, INTEGER। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक।
इनका परिभाषा आप दे सकते हैं दो तरीका से परिभाषा। पहले तो देखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या या अंक, अंक को भी संख्या ही बोलेंगे। वैसी संख्या, वैसी संख्या या वैसा अंक या वैसा वैसी संख्या जिसमें, सॉरी, जिसे, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक के रूप में लिखा जाता है, लिखा, रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। वैसी संख्या जिसे, या वैसा अंक जिसे ऋणात्मक या धनात्मक के रूप में लिखा जाता है उसे ही पूर्णांक कहते हैं। या ऐसा ये भी बोल देंगे, या ऐसा बोल देंगे जिस संख्या का मान पूरा पूरा हो, लिख देते हैं क्या, अथवा में एक चीज और, जिस संख्या का मान, जिस संख्या का मान पूरा पूरा हो, जिस संख्या का मान पूरा पूरा हो उसे पूर्णांक कहते हैं। जिस संख्या का मान पूरा पूरा हो उसे पूर्णांक कहते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। जिस संख्या का मान पूरा पूरा हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को हम लिखेंगे कैसे? वैसे पूर्णांक को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जाता है। सबसे पहला नंबर लिख लेते क्या, जिसका मान पूरा पूरा हो, चाहे कोई भी संख्या हो। अब 5 ही लिखे है ना, तो 5 पूरा है। अब इसी को जब हम 5/2 लिख देंगे तो ये पूरा नहीं हुआ। यानी जो मेरा पूर्णांक होगा ना वो मेरा भिन्न रूप में नहीं आना चाहिए, पूर्णांक भिन्न रूप में नहीं आना चाहिए। और इस पूर्णांक को धनात्मक और ऋणात्मक के साथ लिख सकते हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। इनफिनाइट टाइम तक इधर भी चलते रहेगा, इनफिनाइट टाइम तक इधर भी चलते रहेगा, ठीक है, इनफिनाइट टाइम तक इधर भी चलते रहेगा। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि शून्य भी है, 0 से 1 2 3 धनात्मक भी है, 0 से 1 2 3 ऋणात्मक भी है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक का भी प्रकार होता है? हाँ बता सकते हैं। कैसे? तो लिखना है क्या, टाइप्स ऑफ, टाइप ऑफ इंटीजर्स, टाइप ऑफ इंटीजर। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स का हिंदी हो जाएगा क्या, पूर्णांक के प्रकार। क्या हो जाएगा, पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक के प्रकार। इंटीजर्स का भी प्रकार होता है, पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक केवल 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मेरा पहला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक।
एक और होता है मेरा, वह है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स जिसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जिसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। एक होता है मेरा लास्ट जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर जिसको कहते हैं शून्य पूर्णांक, जिसको क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। जीरो इंटीजर्स को क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। हमने क्या क्या पढ़ा शुरू से, पहला पढ़ा हमने डिजिट। डिजिट किसे कहते हैं, शून्य से 9 तक को डिजिट बोले तो अंक कहते हैं, और अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। फिर हमने संख्या के प्रकार पढ़ा। संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। फिर हमने फिर संख्या के प्रकार यहाँ तक पढ़ लिए, और उसके बाद काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है, मगर वास्तविक संख्या का प्रकार होता है। वास्तविक संख्या का प्रकार होता है। वास्तविक संख्या का प्रकार जानने से पहले थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में भी जान लेते हैं, पूर्णांक के बारे में भी जान लेते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसका मान पूरा पूरा हो, जो कि आधा में ना हो, दशमलव में ना हो, वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो हमने 3 प्रकार के पूर्णांक देख लिए, तो अब हम इसको मिटाते हैं। अब लिखेंगे संख्या का प्रकार। अब हम पढ़ेंगे संख्या का प्रकार। अब लिखेंगे संख्या का प्रकार। अब जाके लिखेंगे क्या, टाइप ऑफ रियल नंबर, टाइप ऑफ रियल नंबर, टाइप ऑफ रियल नंबर। इसका हिंदी लिखना है क्या, संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या का प्रकार, वास्तविक संख्या के, वास्तविक संख्या का प्रकार, वास्तविक संख्या का प्रकार। वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला जान लेते हैं क्या, पहला संख्या का नाम रेशनल नंबर, RATIONAL। हम इस रेशनल को ना रेटिनल पढ़ते थे, फिर बाद में सुधार की, इसको पढ़ते हैं रेशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं इसको, नंबर कहाँ लिखे यार, NUMBER नंबर। इसका हिंदी क्या होता है, पढ़ी में संख्या। इसका हिंदी क्या होता है, पढ़ी में संख्या। दूसरा क्या होता है, इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसका हिंदी होता है और पढ़ी में संख्या, और पढ़ी में संख्या। इसका संख्या के कितने प्रकार, वास्तविक संख्या कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को वास्तविक संख्या का रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं, और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं।
तो हम वास्तविक संख्या के प्रकार जान लिए। अरे यार, इतना बड़ा भूल, हमसे इतना बड़ा भूल कैसे हुआ यार? हमने तो वास्तविक संख्या का प्रकार बोला, लेकिन यार एक लाइन लिखने में क्या जाता है? वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। अब जाके ना बातें हजम हुआ, ये तो ऐसे में अधूरा लग रहा था यार। अब जाके पढ़ेंगे ना, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। क्या मैनू गल समझ आंदा या नहीं आंदा? जरूर आंदा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चल अब जाके लिखेंगे क्या? रेशनल नंबर देके डैश। अब लिखो भाई, क्या लिखना है? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परिकार, मोकार, य परिमेय, अनुस्वार, खोय संयुक्त, य आकर, संख्या। ओके, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा गाड़ी आगे की ओर चलने वाली है। तो अब देखते हैं ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या या वैसा पूर्णांक, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या या वैसा पूर्णांक या वैसी पूर्णांक जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या, उसे परिमेय संख्या, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे, और हाँ, P/Q के रूप में लिखा जाना है। और एक बात और लिखना है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q शून्य के बराबर नहीं हो, Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अब जैसे कुछ भी लिख सकते हैं भाई। हाँ, एक बात और बोल सकते हैं ना, परिमेय संख्या के एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त हो जाए उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, अब आगे समझते हैं। अब जैसे हम लिख सकते हैं 4/5। क्या ये 4 आधा है? नहीं है। 4 भी एक क्या है? पूर्णांक है। 4 भी क्या है? पूर्णांक है। 5 भी क्या है? पूर्णांक है। हम यही तो समझना हमको, P/Q के रूप में रहना चाहिए और Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। परिमेय संख्या हम उसको भी कहेंगे जो संख्या रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए या जिसका वर्गमूल निकलता हो।
जो संख्या रूट से बाहर आ जाए या जो संख्या जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए या जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, हाँ वही बात हुआ, फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे हम रूट 25 भी लिख सकते हैं, 25 का भी वर्गमूल क्या होता है, 5 आ जाता है। तो इसी तरह से क्या हम एक को परिमेय संख्या कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। हम एक को भी 1/1 लिख सकते हैं। ये भी मेरा पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, मेरा पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, वो भी पूर्णांक, यानी दोनों एक एक है, दोनों का दोनों पूर्णांक संख्या है। तो अब आगे चलते हैं, परिमेय संख्या के बाद चलते हैं अपरिमेय संख्या के पास। इसमें लिख लेते हैं, एक बात लिख लेते हैं, जिस संख्या का जिस या ऐसे लिखते हैं, या जिस संख्या का, या लिख देते वैसी संख्या जो रूट से, जो वैसी संख्या वैसे बोल सकते, या लिख सकते हैं जिस संख्या का वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, पूरा 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 निकल जाए, निकल जाए, उसे भी परिमेय, उसे क्या कहते हैं तब परिमेय संख्या, उसको भी परिमेय संख्या ही कहेंगे। रूट से भी जो संख्या बाहर निकल आया उसको भी हम परिमेय संख्या ही कहेंगे। जैसे जैसे अपने 8 क्लास में वर्गमूल पढ़ा होगा। अब जैसे 36 ले लेते हैं, 36 का निकालेंगे गुणनखंड, यानी तो ये याद रखना है कि 6 का स्क्वायर क्या है मेरा 36। और रूट के अंदर में, रूट में से हमेशा जोड़ा में से एक अंक बाहर आ जाता है, दो अंक में से जोड़ा में से एक बाहर आ जाता है, 2 6 अंदर है, एक बाहर आ जाएगा, मेरा हो गया 6। फिर उसी तरह से ले लेते हैं 49, 49 का क्या आ जाएगा मेरा, 49 का वर्गमूल हो जाएगा मेरा क्या, 7 गुना 7 बराबर 49। तो क्या हमने परिमेय संख्या पढ़ लिया। अब लिखते हैं इस साइड में, सॉरी यहाँ भी गलती हो गया, हाँ यहाँ पे जो है ना 7 2 7 में से एक 7 बाहर आएगा। वो फर्स्ट टाइम जो वीडियो बना रहे हैं ना, अभी नए हैं सोशल मीडिया में, बहुत गलती हो सकता है। तो हमने परिमेय संख्या, रेशनल नंबर देख लिए, यानी इसको हम बता दिए, अब समझ भी गए होंगे अच्छा से। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या कहलाएगा। और जहाँ p और q पूर्णांक हो और q शून्य के बराबर नहीं हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। फिर एक बात ये बता दिया, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए उसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे, उसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। एक क्वेश्चन और आ जाता है, क्या शून्य भी परिमेय संख्या होगा? हाँ होगा। अगर मान लिया जब हम आपसे एक क्वेश्चन दे दे भाग बनाने के लिए, हम आपको इस टाइप से भागा दे दिए बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, अंक से पढ़ेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 त्यागा 12, उसी तरह 4 8 32। ठीक है, आपने तो टोटल अंक कितने पढ़े हैं 10, तो याद रखना 10 अंक पढ़े हैं, जिसमें कि एक अंक 10 अंक में एक अंक शून्य भी है, तो एक अंक शून्य भी है, तो हमने 4 8 32 लगा दिया, या 4 8 जा 32 भी लगा दिया हमने। अब ये जो 2 बच रहा है ना, तो आप नहीं लिखेंगे, तो आप इसको लिख दीजिएगा शेष। क्यों लिखे शेष, हम क्यों लिखे शेष, शेष नहीं लिखा जाएगा, बल्कि अगर घटा करके अगर शेष बचे ना, रिमाइंडर बचे ना, तो मानेंगे, लेकिन वहां से लिख करके कभी भी शेष नहीं बच सकता है। तो उसके लिए ना हमने 10 अंक पढ़ा है, 10 अंक पढ़ा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। 10 अंक में एक अंक शून्य भी, यार शून्य से गुना कर दो ना, शून्य से गुना करेंगे शून्य बार में लगा, घट आओ जाके घटा ना, तब इसको बोलेंगे रिमाइंडर, बोले तो शेष। तो हम इस तरह से भागा लगाएंगे।
ठीक उसी तरह से अगर परिमेय संख्या इसका बाई कुछ नहीं है तो एक है। अब बोलेगा भाई एक से शून्य में भागा लगाएंगे तो मेरा कितना दिमाग कैसे लगेगा, कहेगा कि हम एक से भागा देते हैं शून्य में, एक का एक कह देंगे फिर के। लेकिन भाई ऐसा क्यों, एक को एक से गुना करेंगे तो शून्य से ज्यादा हो रहा है, एक को एक से गुना शून्य से ज्यादा हो रहा है। तो याद रखना एक अंक शून्य भी होता है, शून्य से भागा लगे तो पूरा पूरा कट गया। तो कहने का मतलब हो गया कि एक से ही भागा शून्य में लगेगा, यानी कि हम शून्य को, शून्य भी एक परिमेय संख्या होगा, इसका हो जाएगा ETC। अब इन सभी को मिटाते हैं। अब इसको अब देखो ध्यान से, अब मान के चलिए बहुत कहना होगा कि जैसे कि ये इस तरह दिए ना, जैसे कि हम जानते हैं 4 या 32 या 4 अठेगा 32 खत्म। हम ये दिमाग लगाना है, अंक मेरा शून्य 1 2 3, पहले देखो एक से लगा रहे हैं ज्यादा हो रहा है, एक से लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 1 4 इससे बड़ा है तो भाई एक से भी तो छोटा शून्य है ना। हम क्या करते हैं जब ज्यादा लगने लगता है तो उससे कम, जैसे 4 नमा 36, 36 ज्यादा हो रहा था एक पीछे आ गए, ठीक 4 1 4 ज्यादा हो रहा है तो एक पीछे आ गए, शून्य से भागा लगा दिए तो बचा मेरा 2, इजीली डन। आगे बढ़ते हैं। अब जाके पढ़ना है हमको इरेशनल नंबर। देखो इधर प्रेस आ रहा है, ठीक है। अब जाकर के पढ़ेंगे, इधर भी इतना खाली इधर भी उतना खाली, क्या यार, ठीक है। अब जाके पढ़ना हमको क्या, इरेशनल नंबर। अब हमको क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या के बारे में जान लिया, परिमेय संख्या बस उसका हर शून्य नहीं आना चाहिए, और जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, रूट में भी ना बचे, तो वो क्या कहलाएगा मेरा परिमेय संख्या। रूट से भी बाहर आ जाना चाहिए, पूरा पूरा वर्गमूल भी निकल जाना चाहिए। अब मान के चलिए हम बोलेंगे 2√2 क्या परिमेय संख्या होगा, नहीं परिमेय संख्या नहीं होगा। इसी को अब आगे पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या के बाद पढ़ना है हमको अपरिमेय संख्या। इसके बाद क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या। इधर दोबारा प्रेस, चलो इधर रहने देते हैं। तो हमने पहला पढ़ लिया, अब जाके पढ़ रहे पहला के बाद दूसरा। दूसरा मेरा हो जाएगा इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का हिंदी क्या हो जाता है ना, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का हिंदी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का क्या हो जाएगा, एक काम करिए इसको मिटा ही देते अच्छा से, 1 मिनट के वीडियो स्टॉप करो। इसको मिटाने से पहले आप 1 मिनट इसको या तो साथ के साथ लिखते चलिए, या नहीं लिखे तो आप लिख लीजिए, 1 से 2 सेकंड के लिए साइड हुए हैं। तो अब हम इसको मिटा करके यहीं पे इरेशनल नंबर, अब दूसरा का डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका प्रकार समझेंगे, फिर 1 2 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, उसके बाद छुट्टी दे देंगे, फिर कल बनाएंगे। तो हमने वास्तविक संख्या का 2 प्रकार जान लिए हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसमें कि हमने परिमेय संख्या के बारे में बता दिए। अब जाके जानेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर के बारे में अब जानेंगे। लिखते हैं यहाँ पर दूसरा का इरेशनल नंबर देके डैश, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, जो क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या, या बोलेंगे वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, वर्गमूल नहीं निकलता, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। घंटी बजाते रह जाता है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जिसका वर्गमूल, ये भी कर सकते हैं, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता हो, लिख देते हैं वैसी 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 संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता हो, पूरा पूरा, पूरा देखिए दो लिख दिए, मतलब नहीं, पूरा पूरा नहीं निकलता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 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 अब जैसे देखिए एक एग्जांपल समझा देना चाहेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे 4, तो 4 का तो भाई वर्गमूल निकल आएगा, 4 का वर्गमूल निकल आया, 2 गुना 2 बराबर 2 आ गया। जब ये वर्गमूल निकल जाएगा तो ये कहलाएगा मेरा क्या, परिमेय संख्या। ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब 1 मिनट, सॉरी, फिर से रिवर्स करते हैं थोड़ा सा, यही रिवर्स करेंगे परिमेय में। हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे लिखिए हम 1 ले लिए, 1 ले लिए तो क्या हम 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं ना। जब 1 आ गया तो 1 मेरा कैसी संख्या, परिमेय संख्या। 1 कैसी संख्या है मेरा, परिमेय संख्या। 1 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। अब 1 के बाद आता है 2, क्या आप 2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। जब नहीं निकाल सकते हैं तो ये कहलाएगा क्या, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब अगला, ये मेरा हो गया पहला, ये हो गया मेरा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब 3 नंबर में देख लेते हैं क्या, अब क्या हम √3, अब 2 के बाद 3 आ गया ना, तो 3 का क्या वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब लेते हैं चौथा, अब लेंगे चौथा। चौथा में क्या ले लेना है, √4। इसका तो ही निकल रहा है ना, 2 गुना 2, इसका वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2। ये कैसी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो चलिए अब इससे तो कोई एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्या बात, चलिए अब जाकर ना, अब परिमेय और परिमेय समझ लिए, अब इसका थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है, इनमें से कौन सी संख्या, कौन सी इनमें से, सॉरी इसने लिख दिए, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका आ गया 4, ऑप्शन बी आ गया -4, ऑप्शन सी आपको दे दिए √4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दे दिए आपको हम √5। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए क्या बताया हमने, या तो बिना जितना भी पूर्णांक आ गया सभी परिमेय संख्या कहलाएगा, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, परिमेय संख्या कहलाएगा। जिस संख्या, जो संख्या रूट से या रूट में, रूट का बात करते हैं, जो संख्या रूट से बाहर आ गया परिमेय, जो संख्या रूट से बाहर नहीं आएगा वो परिमेय। तो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर नहीं आना चाहता है, तो वो है D4 देवसेना, D4 देवसेना। डन। अब इसके बाद, अब यहां तक हमने पढ़ लिया। अब तो हमने फाइनली टाइप्स ऑफ रियल नंबर, बोले तो वास्तविक संख्या के प्रकार,
परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पढ़ लिया, परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ लिए और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए। उसका एक ऑब्जेक्टिव भी हमने पूछा जिसका ऑप्शन आया D4 देवसेना, जिसका रूट 5 जो है और परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जा करके हम इसको मिटा करके फिर से एक नजर में बता देना चाहते हैं। देखिए, बंद क्या है, बंद करो। आइए अब सभी को एक तरफ देखते हैं हमने अब तक में क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहला हमने पढ़ा नंबर, जिसको कहते हैं हिंदी में संख्या। फिर हमने पढ़ा इसका टू टाइप, इसका हमने फिर क्या पढ़ा, टू टाइप, दो प्रकार। इसका हमने कितने प्रकार पढ़ लिया, दो प्रकार हमने इसका पढ़ लिया। पहला क्या हो जाएगा मेरा, पहला मेरा हो गया रियल, REL, रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इमेजिनरी, IMAGENNARY, इमेजिनरी नंबर। अंग्रेजी का थोड़ा सा मिस भी हो सकता है, उसके लिए क्षमा। परिमेय, सॉरी, रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। इसका लिखेंगे क्या, रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसको कहेंगे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको कहेंगे काल्पनिक संख्या। हमने संख्या का दो प्रकार पढ़ा, एक वास्तविक, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार होते हैं, वास्तविक संख्या के भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक हो जाएगा मेरा क्या, वास्तविक संख्या का भी दो प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा मेरा क्या, रेशनल नंबर, रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। हमने संख्या का दो प्रकार पढ़ा, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। फिर हमने वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार पढ़ा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को कहते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन इसका भी दो प्रकार होता है। पहला प्रकार मेरा हो जाएगा क्या, पहला प्रकार हो जाएगा मेरा इंटीजर, इंटीजर, INTEGER, इंटीजर। और दूसरा हो जाएगा मेरा क्या, फ्रैक्शन, FRACTION। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और इसको कहते हैं भिन्न, इसको कहते हैं भिन्न संख्या। तो परिमेय संख्या के भी दो प्रकार होते हैं, एक मेरा हो जाएगा इंटीजर और एक हो जाएगा मेरा फ्रैक्शन। अब पूर्णांक का भी तीन प्रकार होता है, पूर्णांक भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। उधर नहीं, इधर ही देखो, नीचे आ रहा है, यहाँ तक आएगा ना, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो इनका भी तीन प्रकार हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा मेरा, ऋणात्मक पूर्णांक,
ऋणात्मक हो जाएगा, दूसरा शून्य हो जाएगा, तीसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, तीसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। मतलब पूर्णांक का भी 3 प्रकार, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में ही हमको पढ़ना है सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। इन सभी के बारे में हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम धनात्मक पूर्णांक का भी बता देंगे। यहीं से पढ़ना हमको, पूर्ण संख्या पढ़ना है, प्राकृत संख्या पढ़ना है। सॉरी एक मिस क्या किए, हमको केवल पढ़ना, अभी धनात्मक को भी हमको दो भागों में पढ़ना है, धनात्मक को भी हमको 2 भागों में पढ़ना है। एक तो मेरा हो जाएगा क्या, पूर्ण संख्या, एक हो जाएगा मेरा पूर्ण संख्या, एक हो गया मेरा पूर्ण। कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं बोले, पहले हम बिल्कुल सही बोले। इसमें हमको पूर्ण संख्या पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या पढ़ना, उस प्राकृतिक संख्या में सम संख्या पढ़ना है, विषम संख्या पढ़ना है, भाज्य संख्या पढ़ना है और भाज्य संख्या पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरवंश सर और आपका स्वागत करता हूं ब्रिलियंट क्लासेस में। जैसा कि हम जो वीडियो जितना ही बनाते हैं, सभी वीडियो को ना फेसबुक अगर भी ज़्यादा लंबा होने पर वो फेसबुक ज़्यादा जल्दी वो जो अपलोड नहीं हो पाता है। उसके लिए ना एक मेरा यूट्यूब चैनल था ब्रिलियंट क्लासेस सरवंश सर के नाम से, और जो है ना वो मेरा आईडी ना लॉगिन नहीं हो रहा था, और फाइनली मैं कल मेरा वो आईडी वापस हो गया है। तो अब जा कर के ना मेरा जो पूरा अगर पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से मेरा अच्छा सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पे जा कर के वहाँ से क्लास कर सकते हैं। अब आपकी सर अपने बनवनखी में यकीन नहीं होगा कि मतलब जो है कि ऑनलाइन क्लास भी अब शुरू होने वाला। बिल्कुल सस्ता सेटअप है मेरा, कोई ज़्यादा नहीं है, बस एक वाइट बोर्ड, बस 3 मार्कर, बस और कुछ नहीं। एक हम और एक मेरा मोबाइल और एक जो मेरा छात्र है जो वीडियो बना रहा है, बस 3 ही आदमी हैं। तो प्लीज़ कृपया करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो करें। दोनों आईडी का नाम है ब्रिलियंट क्लासेस। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।